हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने कंप्यूटर फंडामेंटल का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर। जैसा कि पिछली वीडियो में सर ने कहा था कि 3 से 4 मॉडल पेपर हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। लगभग 200 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सर ने भी बता दिया होगा, ये जो कंप्यूटर का पेपर होगा ये आपके लिए बेटा एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा क्योंकि ये एसईसी का पेपर है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का पेपर है, और इसके जितने पेपर होते हैं लगभग एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। क्लियर है मेरी बात? जैसे मैं कहूं एनवायरमेंटल स्टडीज और ये कंप्यूटर फंडामेंटल, ये सभी एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो आप ज्यादा देर करते नहीं है, जल्दी से कंप्यूटर फंडामेंटल के मॉडल पेपर नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल हैं उन सभी को एनालिसिस करते हैं। खास बात यह है कि ये जो मॉडल पेपर है मैंने बोथ मीडियम में बनाया, हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, क्योंकि पिछले मॉडल पेपर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर आप हिंदी मीडियम का बार बार अपलोड कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के सुनते नहीं है। तो बेटा हम अगर आपकी नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी नहीं सुनेंगे? वो कहने मतलब एक गाना है ना कि तुम ना बोलूं बता फिर और किसे बोलूं, लोग हंसेंगे सांवरिया दिल में किससे खोलूं, तुमसे ना बोलूं बता और किसे बोलूं। तो फिर आप हमसे नहीं कहोगे और हम आपकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर हमारे एजुकेशन चैनल चलाने का। तो आ जाओ जल्दी से, इन सभी 50 क्वेश्चन को या मॉडल पेपर नंबर 2 को जल्दी से एनालिसिस करते हैं बोथ मीडियम में, और फिर मॉडल पेपर नंबर 3 भी आपको जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जल्दी आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसे कहा गया है? तो विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंपाउंड? ये है अपने सीपीयू होता है बेटा। क्या होता है? सीपीयू होता है। अरे जैसे अपने पास जो दिमाग है, ऐसे ही कंप्यूटर का जो डाटा स्टोरेज करने का जो सिस्टम होता है वो किसमें होता है? सीपीयू में होता है। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लेते जाना लगातार, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? आपको बताना रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? परमानेंट है या वोलेटाइल है या सेकेंडरी है या एक्सटर्नल है, ये आपको बताना है। तो भैया जी ये अस्थायी होती है। कैसी होती है? ये अस्थायी होती है, वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास है, रोम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? तो इसके लिए है रीड ओनली मेमोरी, ये है इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं और बढ़ूं तो दे रखा है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा रहने वाला है? तो भैया जी अपने पास जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड रहने वाला है। कीबोर्ड रहने वाला है। इनपुट मतलब अपन कुछ इनपुट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने के लिए कौन काम आएगा? यहां पे कीबोर्ड काम आने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, सीपीयू के कौन कौन से होते हैं? विच आर द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू? तो भैया जी ये रहे एएलयू और सीयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और सीयू होते हैं इसके जो मेन पार्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ू क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो भैया जी इसका जो कार्य होता है वो होता है इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेरेंस बनाता है, इंटरफेस बनाता है ये। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? विंडो और लिनक्स है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? विच विंडोज एंड लिनक्स आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? ये आपको बताना है। तो भैया जी 7 नंबर जो अपने पास है क्वेश्चन, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने पास रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 8, www, ये बेटा जैसे अपन कोई साइट टाइपिंग करते हैं ना, जैसे मान लो अपन डालेंगे uniraj.in या uniraj रिजल्ट, तो उसके पहले www लगाया जाता है, www वो www है, और इसका जो मतलब होता है ना बेटा, वो मतलब आपको बताना है। तो इसमें होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है।
क्या होता है, बी ऑप्शन आएगा इसमें, वर्ल्ड वाइड वेब अपने पास है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 9 नंबर क्वेश्चन की, तो देखो ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, विच प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू सेंड ईमेल से, तो इसमें आएगा एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, फायर उपयोग किसके लिए किया जाता है, फायर वॉल्स इज यूज्ड फॉर, तो किसके लिए किया जाता है भैया जी, इसका उपयोग किया जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन को मार्क आपको करना है। अरे फायरवॉल पता क्या आता है कि आपका डाटा कोई चुरा तो नहीं रहा है, ये सब चीजें चेक करने के लिए अपन नेटवर्क सिक्योरिटी रखते हैं, प्राइवेसी रखते हैं अपन। क्लियर है बात? तो ये 10 क्वेश्चन हो गए बेटा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर बढ़ू 11 नंबर, तो 11 नंबर है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित थे, तो भैया जी ये आधारित थे ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। बी ऑप्शन को मार्क करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यूज्ड किसमें किसमें प्रयोग हुआ था, तो इसमें करना है आपको सी, आईसी में हुआ था, आईसी में हुआ था इनका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 13, तो कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, डेटा इन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन, तो ये बताना है आपको किसमें होता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपको मिलेगा बाइनरी, बाइनरी, बाइनरी सिस्टम में अपना जो डाटा होता है वो स्टोर होता है किसमें, कंप्यूटर में होता है। अरे कोड चलते हैं बेटा, बाइनरी कोड, जैसे हमने किसी को मैसेज भेजा आई लव यू, तो यहां से वो मैसेज जा तो रहा है आई लव यू, लेकिन वो मैसेज बेटा जो कंपनी बैठी है जो उसमें बाइनरी कोड में जाता है वो। आ रही बात समझ में? ऐसे नहीं कि अपना मैसेज कोई भी पढ़ सकता है, उनको वो बाइनरी कोड में जाएगा वो मैसेज। समझ रहे मेरी बात को? अरे वो तो आई लव यू की तो बात वैसे ही आ गई, आपको सिर्फ मजाक के लिए था, ठीक है, तो ज्यादा आपको सीरियस नहीं होना इस बात को लेके, ठीक है। तो मैं वो समझाने का था, किसी को हाय हेलो भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, तो सारा बाइनरी कोड में जाता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 14 है इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है, तो मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है, कंप्यूटर को डेटा देना या प्रोवाइड डाटा टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो डाटा जाता है बेटा वो जाता है किससे, इनपुट डिवाइस से, बाहर से ही भेजना पड़ता है, कीपैड पे अपन को क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो अपने पास प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है, प्रिंटर इज टाइप ऑफ, प्रिंटर इज टाइप ऑफ, तो अपने पास बेटा आउटपुट डिवाइस होता है, ये कैसा होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो बेटा इसमें आ जाएगा एमएस एक्सेल, अपने पास क्या आ जाएगा इसमें, नहीं बेटा एमएस वर्ड, वर्ड, एमएस वर्ड इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर अगर बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास है यूनिक्स प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स इज ए, यूनिक्स इज ए बताना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करूं मैं, तो ये है अपने पास यूजर ओएस है, मल्टी यूजर अपने पास ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 जो अपने पास है, सी भाषा किस प्रकार की भाषा है, ये आपको बताना है, सी लैंग्वेज, तो ये है बेटा हाई लेवल लैंग्वेज रहने वाली है, कैसी रहती है, हाई लेवल लैंग्वेज अपने पास रहती है। नेक्स्ट अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है बेटा संचार, कम्युनिकेशन। मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, अरे मोबाइल में मैं इंटरनेट, व्हाट्सएप पर किसी को हेलो भेज रहा हूं, हेलो हाय भेज रहा हूं, तो मैं उससे संचार, कम्युनिकेट करना चाहता हूं, मैं उसके साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं उससे बातें करना चाहता हूं, तो ये कम्युनिकेशन का बेस्ट ऑप्शन है कि हेलो, हाँ क्या कर रहा है, हाँ भाई बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये सब कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। इंटरनेट का जो मेन काम होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। ईमेल क्या होते हैं वो आपको बताना है। ईमेल जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस होती है, जैसे हिंदी का जब आपने पेपर दिया होगा, इंग्लिश का दिया होगा, तो वहां ईमेल वगैरह भेजी जाती है, टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, सब लिखना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस होती है। एक टाइप कर देते हैं अपन सारा सिस्टम, एक तो हाथ से लिखे, एक टाइप करके इंटरनेट से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और इसको तुरंत क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ू, तो ब्राउजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ब्राउजर का उपयोग किया जाता है बेटा वेबसाइट को सर्च करने के लिए। अरे ब्राउजर जैसे गूगल है,
यूसी ब्राउजर है, क्रोम है, ये सब ब्राउजर ही तो है। गूगल सबसे बड़ा ब्राउजर है गूगल। गूगल अपने पास क्या है, जिस वेबसाइट को सर्च करने के लिए ही तो काम आता है अपने पास, और किसमें काम आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में है, अरे देख ले बेटा कौन है सर्च इंजन, तुझे खुद को पता है, कहने की जरूरत नहीं। गूगल क्या है, सर्च इंजन है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 है ऑनलाइन बैंकिंग किसका उदाहरण है? ऑनलाइन बैंकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है? ई कॉमर्स का उदाहरण है बेटा। ये किसका उदाहरण है? ये नहीं ई सर्विस, 23 है ना, ई सर्विस, अरे वो जो फ्लो हो रहा है ना उसमें हो जाता है। ई सर्विस का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? ई सर्विस का एग्जांपल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करूं तो 24 में अपने पास साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी इज, बेटा आपको पता है कि आजकल साइबर क्राइम होने लगे हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है वो सीज कर दिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट का डाटा चोरी कर लिया जाता है, आपकी फोटो को किसी पोर्नोग्राफी साइट पर डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइमर आजकल होने लगे हैं। आपको कोई एप्लीकेशन का एक लिंक आएगा, उसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल उनके पास चली जाती है। इसका जो काम किया जाता है, साइबर जो सिक्योरिटी है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो डाटा के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, कि आपके मोबाइल में जो डाटा है वो सारा का सारा कैसा रहे, सिक्योर रहे, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वायरस किसे नुकसान पहुंचाता है? अरे बेटा वायरस किसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, आप बताओ मुझे। वायरस तो एक ऐसी चीज है जो सब जगह नुकसान पहुंचाता है, और ये किसको नुकसान पहुंचाता है? सॉफ्टवेयर एंड डाटा को। जैसे हमारा ये सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन सॉफ्टवेयर है अपना अंदर, तो इसमें अगर कोई वायरस आ जाएगा तो ये क्या करेगा? दिक्कत करेगा, ये सब चीजें दिखाई नहीं देंगी अपन को। तो ये जो सॉफ्टवेयर और डाटा को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। और अगर वायरस हमारी बॉडी में चला जाए तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो वायरस इज द डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है वायरस। तो समाज में भी वायरस डेंजर ही होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है आपको बताना है। एंटीवायरस का क्या कार्य होता है? बेटा प्रोटेक्ट क्या करता है? वायरस से। वायरस से प्रोटेक्ट कौन करेगा? एंटीवायरस। एंटी मतलब जस्ट उसके विपरीत काम करेगा, उसकी बात चल रही है। तो इसमें बी को वायरस से सुरक्षा देता है ये। नेक्स्ट अगर बात करूं 27, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल के बारे में आपको बताना है। फायरवॉल क्या है? ये एक प्रकार का क्या है बेटा? सिक्योरिटी सिस्टम होता है। क्या होता है? सुरक्षा प्रणाली होती है एक प्रकार की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 28 नंबर, तो हैकिंग का क्या अर्थ है? हैकिंग का मतलब आपको बताना है। हैकिंग का मतलब आपको बताना है। तो ये क्या होता है? इलीगल एक्सेस होता है बेटा। हैकिंग कई बार अपना क्या होता है, फोन वगैरह सब हैक हो जाता है, व्हाट्सएप हैक हो जाता है, अपन तो कुछ नहीं कर रहे होते हैं फिर भी वो यूज हो रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हैकिंग प्रोसेस कहते हैं। और हैकिंग प्रोसेस में बेटा क्या होता है अपने पास? इलीगल अवैध प्रवेश हो जाते हैं। पासवर्ड क्या होता है बेटा? पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड क्या होता है? सिक्योरिटी कोड। जैसे आप नहीं लगाते बाबू, सोना, नन्नू, पन्नू, जन्नू, जो भी मतलब मैं कहना चाह रहा हूं उनको आप समझ गए होंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिक्योरिटी कोड होते हैं अपने पास। इस सिक्योरिटी कोड से अपन क्या लगाते हैं? पासवर्ड लगाते हैं। जैसे मैंने मेरे फोन पे कुछ लगा रखे होंगे, अब ये मत कहना कि सर आपने क्या लगा रखा है, कहीं मैडम का नाम तो नहीं लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने तो न्यूमेरिकल नंबर लगा रखे हैं। तो अपना अपना होता है, काफी लोग पैटर्न लगाते हैं, काफी लोग न्यूमेरिकल नंबर्स लगा लेते हैं, पिन लगा लेते हैं, काफी लोग क्या करते हैं? नाम लिख लेते हैं। वो अपना अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो पासवर्ड क्या करता है? एक प्रकार का सुरक्षा कोड होता है, सिक्योरिटी कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो क्लाउड स्टोरेज कौन सा है? तो क्लाउड स्टोरेज कौन सा होता है? गूगल ड्राइव होता है बेटा। क्या होता है अपने पास? गूगल ड्राइव क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज होता है, जिसमें हम लंबे समय तक फाइल को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ये होता है क्या? क्लाउड स्टोरेज होता है अपने पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की। 31 क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? 31 दे रखा है, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहां संग्रहित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो भैया जी किया जाता है, हार्ड डिस्क में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो नेक्स्ट अपने पास है 32, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो यार पहले भी करवा चुके हैं अपन, ये जो है वो कौन आएगा अपने पास? प्रिंटर आने वाला है। आउटपुट पूछा है मैंने, जो आपको इनपुट तो क्या होता है? कीबोर्ड, और आउटपुट जो आपको वापस डाटा दे, तो प्रिंटर तो प्रिंटर निकाल के देता है ना। तो जो आप इनपुट देते हो वो आपको क्या दे देता है? आउटपुट दे देता है। डी ऑप्शन को मार्क यहां करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास है एएलयू का कार्य।
अंक गणितीय तार्किक क्रियाएं करता है भैया जी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है ये कौन, ALU। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो भैया जी इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इज द फॉलोइंग इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो है MS वर्ड। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 35, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, सबसे तेज मेमोरी की यहां पर बात की गई है, वो क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। कौन सी होती है, कैश मेमोरी जिसको कहते हैं अपन। नेक्स्ट 36, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो कंप्यूटर वायरस होता है बेटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं 37 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, बताओ जल्दी से दिखा। HTML होती है बेटा, कौन सी होती है, HTML होती है, प्रोग्रामिंग भाषा होती है। नेक्स्ट अपने पास बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द बाइनरी नंबर, सी ऑप्शन को मार्क करना है। दो बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उसमें 2 अंक होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपने पास 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना, केबी का मतलब होता है किलो बाइट, फिर चलता है MB, फिर चलता है GB, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो यहाँ केबी किलो बाइट के बारे में पूछा गया है, तो 1 से 1024 बाइट होते हैं इसमें। यहां बी ऑप्शन को क्या करना है, मार्क करना है। नेक्स्ट अगर 40 क्वेश्चन की बात करूं तो वाई इज कंप्यूटर यूज्ड, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज्ड किसमें किया जाता है, यह आपको बताना है। तो भैया जी डाटा को साझा करने के लिए, टू शेयर डाटा, इसमें इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करूं 41 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसको कहा गया है, तो विंट सर्फ को कहा गया है। इंग्लिश वाला गलती से टाइप नहीं हो पाया तो मैं बता देता हूं, व्हाट इज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो वो कौन है, विंट सर्फ है। नेक्स्ट बात करूं, URL का पूरा नाम क्या होता है, जब आप क्रोम पे सर्च करते हो ना www ऐसे कुछ, वहां URL आता है, तो उसका आपको मतलब बताना है। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन तो आपको भली भांति पता है बेटा कौन होता है, गूगल सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी, आईसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका होता है बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं 45 क्वेश्चन है, किस मेमोरी को बूटिंग के समय पढ़ा जाता है, विच मेमोरी इज यूज्ड ड्यूरिंग बूटिंग, बूटिंग के समय किसको पढ़ा जाता है, तो भैया जी रोम को पढ़ा जाता है। किसको पढ़ा जाता है, रोम को पढ़ा जाता है, रीड ओनली मेमोरी को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्या अपने पास, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस किस प्रकार का उपकरण है, तो आपको बताना किस प्रकार का उपकरण है। तो भैया जी कंप्यूटर में जो माउस होता है उसके द्वारा टिकी तो करते हैं अपन, टिकी तो करते हैं बेटा, तो वो क्या कर देता है, इनपुट देता है, वो क्या करता है, वो इनपुट देता है। नेक्स्ट अगर है 47, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो है बेटा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड तो वर्जन होता है एक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉइड के द्वारा आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि विंडो, लिनक्स, RMS, पावर पॉइंट ये सब क्या होते हैं अपने पास, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 48, ई कॉमर्स का संबंध किससे होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से होता है। किससे होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से होता है। ई कॉमर्स नहीं जानते क्या, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है, ये सब ई कॉमर्स में आते हैं। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करते हैं, मोबाइल के द्वारा, नेटवर्किंग के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना बिजनेस फैला रखे हैं। नेक्स्ट अपने पास कंप्यूटर में डेटा को किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है, इन विच डाटा स्टोरेज इन ए कंप्यूटर, तो भैया बाइनरी के रूप में, बाइनरी कोड के रूप में स्टोरेज किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 2 का, कंप्यूटर की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स बेबेज ने की थी। किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने। तो ये है भैया जी अपने पास मॉडल पेपर नंबर 2 कंप्यूटर फंडामेंटल के कल के एग्जाम में आने वाले संभावित एमसीक्यूज, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। 50 नंबर के आपके वहां क्या आने वाले हैं, एमसीक्यूज आने वाले हैं।
प्रत्येक एमसीक्यू एक एक नंबर का रहने वाला है। बाकी सारी जानकारी आपको मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट में समझा दी गई है। बस आपको करना क्या है, इन सभी को अच्छे से एनालिसिस करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, एक एक का स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बस हम यही कहेंगे आपसे कि बाबा श्याम की कृपा से आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए, बाबा की कृपा से आप कल के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक ले आए। और हम चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो कम से कम 20 से 25 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिए, अपने जो फैमिली ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए। बहुत काम का चैनल है, बहुत काम आएगा, अंत तक काम आने वाला चैनल है। तो इसी के साथ मैं प्रेम आपसे विदा चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधा राधा, जय श्री श्याम। फिर से कहूंगा लास्ट बात, अगर चैनल पर नए हो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एग्जाम में ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है।